अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। अब एक नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है और जिसको मैं सुन के और जान के बड़ा हैरान हो रहा हूं कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस कठिन दौर में किसी ने हिम्मत की है कि नई सोसाइटी लॉन्च करने की। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, तमाम के तमाम इन्वेस्टर हजरात जो है वो कंफ्यूज हैं कि कब क्या हो जाए, कब इसकी गवर्नमेंट चली जाए, उसकी आ जाए, उसकी चली जाए, इसकी आ जाए। नाम किसी का हम लेंगे नहीं, क्योंकि हर एक बड़े तबके का किसी न किसी, खुसूसन किसी न किसी पार्टी से लाजमी ताल्लुक़ होता है। एक उसके हक़ में बेहतर होती है, एक उसके अगेंस्ट होती है। तो बींगा बहुत बड़ा इन्वेस्टर या बींगा मगरमच्छ, उसको डर ही होता है कि यार मैंने भी इस पे लगाया कुछ और मेरे अगेंस्ट वाली हुकूमत आ गई तो मेरे ख़िलाफ़ यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अभी ये वो वाला दौर चल रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता अगले कदम क्या हो जाए। जैसे भी मैंने आपको बताया, रिसेंटली ही आपके जो सीएम साहब है वो चेंज हुए हैं, केयर टेकर की हुकूमत आई है, या उन्होंने जो सीएम साहब हैं सैयद नकवी साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ रिसेंटली, अगर इस दौरान मुझे याद आ गया तो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। बहरहाल पंजाब के जो है केयर टेकर हुकूमत, उन्होंने एक आपको नया सीएम साहब दे दिए हैं। होपफुली वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे पंजाब के लिए अच्छे से अच्छे फ़ैसले ले सकें, और हम तो साथ हैं ही क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ हैं। तो बात करते हैं कि इस दौर में, या अभी रिसेंटली, ये जनवरी ख़त्म होने को है, 23 जनवरी आज, कौन सी सोसाइटी ने हिम्मत की है या किन लोगों ने हिम्मत की है सोसाइटी लॉन्च करने की। क्योंकि लोग डर रहे हैं, लोग अपना पैसा अपनी जेब में डाल के बैठे हैं। जो जिन्होंने जहाँ पे लगाए हैं वो भी वहाँ से पैसे निकाल के लग रहे हैं कि भाई ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। हालांकि असूलन बीइंग पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, आप लोगों को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, ये जो हमारा वतन है, ये आप कभी किसी दिमाग के कोने में भी ना लेके आएँ कि ये दिवालिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम और बीइंग पाकिस्तानी, मेरी ये तो कह लें कि सोचों के आखिरी कोने तक भी मुझे यकीन और मुझे पता है कि चीज़ हो ही नहीं सकती। सबसे पहला बेनिफिट ही आपको ये है, जो आपके पास प्लस पॉइंट है दिवालियापन ना होने का। मुल्क तो आपके सराउंडिंग में आपके गेस्ट है ही, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एटमी ताकत रखते हैं। तो बीइंग एटॉमिक पावर, आप लोगों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये था थोड़ा सा मुहब्बल वतन के लिए, अचानक चीज़ें याद आई तो बोल दी। बात कर रहे थे हम सोसाइटी की। रिसेंटली आपने 4 से 5 सोसाइटी के नाम सुने होंगे जो कि आपकी जीटी रोड पे लॉन्च हुई थी पिछले दिनों, 2-4 माह, 5 माह, 6 माह पहले। इवन के 1 साल पहले भी एक सोसाइटी आई थी। और रिसेंटली वो जो रोड है ना, खुसूसन सोसाइटीज़ को लेके जीटी रोड वाला, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होता जा रहा है, कंटिन्यूसली होता जा रहा है। अब खुसूसन और सराउंडिंग की बात करें या स्पेसिफ़िकली एरिया की बात करें कि वो सोसाइटी कहाँ पे लॉन्च हो रही है, तो वो हो रही है खारियाँ में। अब मैंने उसका थोड़ा सा ना स्केच बनाया था ताकि आप लोगों को ईज़िली वो मैं समझा भी सकूं और जितना पॉसिबल हो सके आपको उसके बारे में बता सकूं, क्योंकि वो भी प्री लॉन्चिंग है। और इस वीडियो का मकसद, या इस सोसाइटी को मैंने क्यों चूज़ किया या मैं आप तक क्यों लेके आ रहा हूँ। अब मैं 2 से 4 सोसाइटियों के नाम लूँगा। जैसे आपने यकीनी तौर पे सुना होगा न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ, वो आया था। ग्रैंड सिटी आया था, वो थोड़ा पुराना है। इसी तरह सिटी हाउसिंग खारियाँ, काफ़ी नाम सुना होगा, काफ़ी एडवर्टीज़मेंट हुई थी उसकी। इसी तरह अब इनके नज़दीक तरीन, सबसे पहले थोड़ा सा एक आपको मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के दौरान एडिटिंग से जब ये वीडियो गुजरे उसमें थोड़ा सा मैप के थ्रू हाईलाइट कर दूं कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसका क्या आ रहा है। सोसाइटी का नाम है सर ग्रीन व्यू सोसाइटी। ये मैंने चूज़ क्यों की, मतलब मैंने, आप कह लें कि सिटी हाउसिंग के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, न्यू मेट्रो, ग्रैंड सिटी, इसी तरह एक बुराक है, उसके लिए वीडियो नहीं बनाई। मैंने इसको क्यों चूज़ किया, या मैं इस वीडियो को आप तक क्यों लेके आ रहा हूँ, इसकी टोटल 2 वजह हैं। सबसे पहली ये कि इन्होंने लॉन्चिंग से पहले अपने आप को अप्रूव करवा लिया। अगर अप्रूवल की बात की जाए तो 1460 किनाल इन्होंने अपना पहला पैच अप्रूव करवाया। अब बीइंग इन्वेस्टर आप लोगों को आइडिया होगा, या एंड यूज़र आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी कोई सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का नाम लें आप, लाहौर, पंजाब, कराची, सिंध, बलूचिस्तान, वो पैचेज़ वाइज अप्रूव होती है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके। तो इन्होंने जो पहला थोड़ा आगाज़ लिया अपना, वो 1460 किनाल इन्होंने अप्रूव करवा लिए। टोटल लैंड की बात की जाए, ग्रीन व्यू सिटी के पास कितनी जगह है, तो वो अभी तक जो एज़ पर सोर्सेज या एज़ पर मैनेजमेंट जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 12,000 किनाल जगह है हमारे पास ऑलरेडी एक्वायर की हुई है जो इन्होंने। दूसरी चीज़ चूज़ करने की मेरी इस सोसाइटी को, ग्रीन व्यू सोसाइटी को, कि ये
जब भी कोई प्रोजेक्ट आते हैं ना, खुसूसन छोटे, उनमें दो चीज़ें होती हैं कि उनका टेन्योर बहुत बड़ा होता है और दूसरा ये कि वो फाइल सिस्टम पे आ रहे होते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह आइडिया होगा कि फ़ाइल और बैलेटेड प्लॉट में क्या फ़र्क होता है। अगर जिन लोगों को, अव्वल 95% लोगों को पता होगा, माशाल्लाह हमारी वहाँ बहुत सारी हैं। जिनको नहीं भी पता मैं उनको बता देता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। जैसे लिबर्टी, ड्रीम, इतिहाद टाउन, जितनी भी ये सोसाइटी लॉन्च हुई है ना, बड़ी से बड़ी, इवन कि आपका मैं नबल के नाम ही नहीं लूँगा, छोड़ें किसी को सोसाइटी को। ये सोसाइटियाँ आई थी फाइल्स लेके, मतलब आपने डाउन पेमेंट दी एक लिमिटेड सी, आपको फ़ाइल मिल गई, उसके बाद चल आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं। तो आफ्टर 4, 8 या आफ्टर अ ईयर आप लोगों को वो बताते हैं सर ये एक स्पेसिफिकली डेट है या 6-8 महीने बाद हमने इसकी बैलेटिंग करनी है, ये इसकी बैलेटेड अमाउंट है, आपने ये जमा करानी है। तो आपकी फ़ाइल को नंबर लग जाएगा। जब तक नंबर नहीं लगता वो आपकी फ़ाइल होती है। जब उस फाइल को नंबर लगता है तो वो प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि तब जाके आपको पता लग जाता है कि यार मेरा फ़लानी सोसाइटी में, फ़लाने ब्लॉक में, फ़लानी गली में फ़लाना नंबर घर है। उससे पहले तक जो फ़ाइल होती है वो आपकी सिर्फ़ एक फ़ाइल होती है, आपको कोई आइडिया नहीं होता आपने इस कोने में आना, आपने उस कोने में आना, आपने पार्क के साथ आपको कॉर्नर प्लॉट मिलना है, आपको जनरल मिलना है, आपको लोकेशन प्लॉट मिलना है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है ना फ़ाइल और बैलेटेड प्लॉट में, बैलेटिंग या विद नंबर वाले, वो ये है। अब ये डिटेल समझाने का मकसद ये है कि ग्रीन व्यू सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ पर माई सोर्सेज, एज़ पर माई नॉलेज, उन्होंने बैलेटेड प्लॉट लॉन्च करने हैं, किए नहीं हैं, करने हैं। अब आप मुझे बताएं कि उस पूरी रोड पे आपको एक सोसाइटी मिल रही है जिसका मेन एंट्रेंस जीटी रोड पे हो। अभी तो सिर्फ एंट्रेंस की बात करूं, मैं आपको इसकी पिक्चर्स या वीडियो दिखाऊंगा जो इन्होंने अप्रूव करवाई हुई है या जो इन्होंने एक कह लें कि आर्टिफिशियली जो भी इसको 3D या 4D में वो बनाया कि उनका मेन एंट्रेंस कैसे होगा। आप के दिल से सुभान अल्लाह निकलनी कि यार ये चीज़ पाकिस्तान में जीटी रोड के ऊपर से खारियाँ में वो फ्लाईओवर बना रहे हैं, तकरीबन कोई 85 फुट उसकी हाइट है एज़ पर सोर्सेस, और इतना बेहतरीन या इतना खूबसूरत है कि मतलब आप जब उधर से गुजरेंगे आप ना चाहते हुए आपको सोसाइटी में काम है नहीं है, आपका एक बार दिल ज़रूर कहेगा, आपके बच्चे ज़रूर कहेंगे यार हमें एक दो इस पुल पे चढ़ना है। इतना खूबसूरत है जो मैंने देखा है मैप कह रहा हूँ, आपके मोबाइल पे जो इन्होंने व्यू बनाया है, जो इन्होंने इसको रिसेंटली, मतलब जब भी आएगा होपफुली 1-1.5 माह बाद जब वो लॉन्चिंग या उसका कह लें कि बनना स्टार्ट होगा, अभी उन्होंने उसको 3D 4D मुझे बनाया। होपफुली मैं इससे कुछ पिक्चर्स या वीडियो रिलेटेड इस फ्लाईओवर से वो मैं आपको भेजूंगा अभी जो इन्होंने पटरियाँ क्रॉस करनी। अब इसकी सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी लोकेशन की। मेन जीटी रोड पे है, इसके जो स्टार्टिंग के कमर्शियल होने हैं वो जीटी रोड को फेस कर रहे होंगे। नॉर्मली क्या होता है, किसी सोसाइटी की जो एंट्रेंस होती है ना, जीटी रोड चल रहा है, आपने गेट से एंट्री ली, मेन बुलीवर्ड स्टार्ट हो गया आपका, और उस मेन बुलीवर्ड के राइट लेफ्ट पे कमर्शियल होंगे। हर जगह ऐसे ही होता है। इत्तफाक से मैनेजमेंट का ये कहना है कि हमने उस एंट्रेंस से भी पहले राइट लेफ्ट में कमर्शियल्स देने हैं और उस कमर्शियल्स को फेसिंग जीटी रोड डिलीवर करना है। ये मतलब एक बड़ी अच्छी बात है सुनने में, देखने में, जो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप लोगों ने बताना कि आपको कैसी लग रही है। एक दूसरा कमर्शियल, ओब्वियसली मेन से आपने एंट्रेंस ली, राइट लेफ्ट में मेन बुलवर्ड पे कमर्शियल होंगे। दूसरी चीज़, दोनों के प्लॉट्स की जो प्राइजेज़ होगी कमर्शियल की वो बिल्कुल सेम नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे हमारा मेन बुलवर्ड में आ रहा है तो इसकी प्राइस और जो जीटी रोड को फेस कर रहे हैं उसकी प्राइस ही सेम होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्राइम लोकेशन मेन जीटी रोड। और सबसे बात कि अगर इसकी बात करें एग्जैक्ट लोकेशन की कि लोकेट कहाँ पे कर रही है, तो ये आपकी सिटी हाउसिंग सोसाइटी और न्यू मेट्रो सिटी, क्योंकि ये दोनों आपने लाजमी नाम सुने होंगे जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं। और मैक्सिमम मतलब उस इलाके के बारे में या उस सराउंडिंग के बारे में ये कहना है या ये मानना है तमाम लोगों का कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो जो सराउंडिंग है ना, उस इलाके में या उसकी सराउंडिंग में जितने भी घर हैं, अल्लाह के फजल करम से उस हर फैमिली का 1-1, 2-2 या 3-3 जो फ़र्द हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं। और आउट ऑफ कंट्री मतलब यूरोपियन ममालिक में हैं। ये मैंने भी सुना है, ये उम्मीद आपने भी सुना होगा। और जो ओवरसीज़ भाई ये देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि यार हमारा कहाँ से किस सराउंडिंग से ताल्लुक़ है। तो मतलब अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत से नवाजा हुआ है उस एरिए को, खारियाँ के। तो इसकी जो पिन पॉइंट लोकेशन की बात करेंगे तो मेट्रो सिटी, न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ और सिटी हाउसिंग के ये बिल्कुल इन बिटवीन आएगी।
इसमें इन्होंने जो कह लें कि प्लेन जो लेवल का काम होता है वो शुरू कर दिया हुआ, ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ। ये पहली वीडियो बन रही है और इसका काम स्टार्ट हो चुका है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो के भी कुछ कह लें कि छोटे छोटे क्लिप्स इस वीडियो में एडिट करके आप लोगों को दिखा सकूँ। और सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी, प्राइम लोकेशन, पैलेटेड प्लॉट, मतलब फ़ाइल की टेंशन ही नहीं। ये नहीं कि आपने आज इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दी बाकी सोसाइटीज़ की तरह आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद पूछ रहे हो कि हमारी बैलेटिंग कब हो रही है, हमारी बैलेटिंग नहीं हो रही। हमसे बाद वाले आनों की बैलेटिंग हो गई है। अब ये कुछ लोग समझेंगे कि मैंने किस सोसाइटी को पॉइंट आउट किया है कि जिन लोगों ने हमारे बाद इन्वेस्टमेंट की थी उनकी बैलेटिंग होने वाली है। हम जो इसका हमने स्टार्टिंग में इसका साथ दिया था इस सोसाइटी का, इन्होंने हमारी बैलेटिंग नहीं की। ये वो कहते हैं क्या ना, 3 सुनाना 9 तो ये मैंने स्पेशली ये जुमला मैंने बोला उन हल्का अहबाब के लिए। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी इस सोसाइटी में। क्यों? बैलेटेड प्लॉट है, नंबर लगे हुए हैं। आपको आपके प्लॉट की पहले दिन से लोकेशन पता होगी, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है। आपको पता होगा यार ग्रीन व्यू सिटी में दूसरी गली में, पहले ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में, तीसरे ब्लॉक में ये वाला प्लॉट नंबर मेरा। बस एक जो डर होता है ना, फियर फैक्टर होता है, क्या होता है यार सोसाइटी भाग जाएगी। दूसरा फियर फैक्टर क्या होता है, सोसाइटी ने हमारा प्लॉट का नंबर ही नहीं लगाना। तीसरा क्या होता है, इन्होंने पता नहीं लगाना तो देना कब है, डिलीवर कब करना। तो ये सारे सवालात का यहीं से जवाब मिलता है आपको इस सोसाइटी से, ग्रीन व्यू सोसाइटी से, कि इन्होंने विद नंबर प्लॉट दे रहे हैं आपको। अब बात करते हैं कि इस प्लॉट की प्राइस क्या है। खुसूसन 5 मरले की, 10 मरले के बड़े लिमिटेड से प्लॉट है। मैं नंबर भी नहीं आपको कोट करूँगा क्योंकि मैंने आपको नंबर बता दिए कि यार कितने कम है, तो हर एक बंदे ने सिर्फ 10 मरले की तरफ ही दौड़ना है। यकीन करें अगर आपको मैंने उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग बता दी। अब क्योंकि उनका जो फ्यूचर प्लान है वो है 12,000 केनाल पे इन्होंने जाना है। रिसेंटली 1460 केनाल अप्रूव करवाया, तो ऑब्वियसली सिर्फ उसी पे ही उन्होंने भी डिलीवर करना है। इन्होंने पैचेस वाइज अप्रूवल करानी है और डिलीवर भी पैचेस वाइज ही करना है। अभी तक हमारे सोर्सेज के मुताबिक, मेरी ना इल्मी या कम उम्री के मुताबिक जो मुझे नंबर आए हैं 5 मरले के प्लॉट के, तो वो सिर्फ और सिर्फ 500 प्लॉट हैं। 500 प्लॉट इन्होंने अपने फर्स्ट बैच में डिलीवर करने हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी प्राइस रिवाइज़ होके, जैसे कि हर सोसाइटी में होता है। अगर लेट्स सपोज बात करते हैं सिटी हाउसिंग की, तो इसकी गालबन कोई जो पहली फ़ाइल आई थी वो 21-22 या गालबन 23 लाख की थी। इसी तरह जो दूसरी आई प्राइस रिवाइज़ होने के बाद उसमें 2 से 2.5 लाख का इजाफा था। तो जो आपकी ग्रैंड सिटी है, जब उसकी पहली फ़ाइल आई थी तो वो 24 की थी गालबन, जो दूसरी आई थी वो 26 की थी। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो मैं इन 2-4 सोसाइटीज़ के नाम ले रहा हूँ, जैसे ग्रैंड सिटी, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आबादी रह रही है, घर बन चुके हुए हैं। 800 से प्लस रेजिडेंशियल फैमिलीज़ इस सोसाइटी में रह रही हैं ग्रैंड सिटी में। अभी सिंपल सा पीस ऑफ पेपर है, इसमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं कि मैंने कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो जब जहाँ जहाँ नज़र जाएगी होपफुली मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। ग्रैंड सिटी में, जो कि मैंने आपको बताया कि मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी के मिड में आएगी आपकी ग्रीन व्यू सिटी। ग्रैंड सिटी में 800 प्लस घर बन चुके हैं जो कि फैमिलीज़ रह रही हैं। बाकी मज़ीद घर बने हुए हैं, पर उन फैमिलीज़ ने भी शिफ्ट होना है या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ बनाया। ऑलरेडी गुंजान आबाद इलाका है, ये नहीं कि सन्नाटा है कि पता नहीं कब आबादी आएगी, कब शुरू होगी। और इसी तरह न्यू मेट्रो सिटी की बात करें तो उसमें 500 प्लस घर बन चुके हैं। घर भी 500 प्लस फैमिलीज़ रह रही हैं, रेजिडेंशियल आबाद है, रेजिडेंट बन चुके हैं। घर ज़्यादा होंगे, 500 प्लस फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं। ये मैं इसकी सराउंडिंग बता रहा हूँ ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए ये ना लगे यार पता नहीं हमें कौन से कोने में डाल रहे हैं या कौन से कोने में भेज रहा, पता नहीं सोसाइटी कितनी देर में बनेगी, कब बनेगी। 2 से 3 चीज़ों के तो आपको यहाँ पे हल मिल रहे हैं ना। अप्रूव्ड है, नंबर लगे हुए प्लॉट हैं, सराउंडिंग कितनी कमाल की है, मतलब इसकी लोकेशन कितनी ही फ्रूटफुल है आप लोगों के लिए। प्राइस की बात करते हैं। प्राइस में ना 2 चीज़ें होती हैं। जब भी सोसाइटी आती है ना उसके पास 2 चीज़ें होती हैं क्लाइंट को पकड़ने के लिए। एक वो प्राइस कम रख देती है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। अब मैं एक सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास इसका पेमेंट प्लान पड़ा हुआ। इन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट, तकरीबन कोई 13 से 14 लाख का। अब आप भी सुने मैं भी सुनूँ यार, 13-14 लाख प्लॉट की कीमत है, 5 मरले का, GT रोड पे सोसाइटी है, चलो उसकी तरफ दौड़ते हैं। हमने दौड़े, आप भी दौड़े, मैं भी दौड़ा, मिसाल दे रहा हूँ। हमने इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दी, हमने डाउन पेमेंट दी। बाद में जी हमें पता लगा इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस तो इसमें डाले ही नहीं थे, क्योंकि अब हर एक को आइडिया नहीं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे ना, तो बीइंग अ एंड यूज़र आपने उनसे ये सवाल पूछना आप इसका हक रखते हैं
कि यार इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं, मुझे सुनते हैं ना, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद कहेंगे यार ये तो अपनी रोजी रोटी पे लात मार रही हैं अपने भाइयों की। क्योंकि मैंने आपको बारहा बोला कि मुझे जितना क्रिटिसाइज़ मेरे अपने डीलर भाई करते हैं ना, आप लोगों की सोच होगी, आप लोग तो कुछ भी नहीं कहते। तो पहला सवाल कि क्या इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं? हाँ होंगे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, उठा लें आंखें बंद करके। वो कहेगा यार नहीं, अभी ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, कॉस्ट ऑफ लैंड लिखा होता है जो कि एक अननोन बंदे को या अनप्रोफेशनल बंदे को नहीं पता होता इस वर्डिंग का, तो वो कहेंगे यार कॉस्ट ऑफ लैंड है। अच्छा कॉस्ट ऑफ लैंड है, क्योंकि अंग्रेज़ी का वर्ड आ गया, कुछ हमारे जो भाई देसी भाई हैं, अच्छा ठीक है, वो बेचारे दूसरा सवाल नहीं पूछते। दूसरा सवाल ये पूछना है कि डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं, कॉस्ट ऑफ लोड इंग्लिश सानू नहीं आती भाई, सानू है 10 डेवलपमेंट चार्जेस है ने, आंखें बंद करके ले लो। नहीं है तो ये मैं नहीं कह रहा कि ना लो, आप उनसे पूछें सर नहीं है तो क्या चार्जेस होंगे इसके, क्या टोटल डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? वो कहते हैं जी पर मरले के हिसाब से होंगे। कितने होंगे, कोई आइडिया तो दें, 25,000 50,000 कितने होंगे? तो इसी तरह जो छोटी हल्की फुल्की सोसाइटीज़ आती है ना, जब वो लॉन्चिंग में आती हैं, तो वो उसकी जो इनिशियल प्राइस होती है, कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, वो 13-14 लाख रुपये रख देती है, 15 लाख रख देती है। बाद में 5-5, 7-7, 8-8 लाख तक डेवलपमेंट चार्जेस वो लोग ले रहे होते हैं। शरकपुर में बेतहाशा सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम लेने पे आऊँगा तो मैं वैसे ऑलरेडी बहुत बुरा हूँ लोगों की नज़रों में, खुसूसन डीलरों की, मैं सोसाइटीज़ की नज़र में भी बहुत बुरा हूँ, मैं और बुरा हो जाऊँगा। तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, पर डेवलपमेंट चार्जेस की मद में लोगों से 10-10 लाख रुपया तक लिया गया है 5-5 मरले प्लॉट का, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। अब ये सारा 3-4 मिनट की जो मैंने आपको गुफ्तगू की है कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस, ये सुनाने के लिए या ये बताने के लिए, इसका मकसद ये था कि जो ग्रीन व्यू सिटी आ रही है, ये जो प्राइस लॉन्च कर रही है 5 मरले का प्लॉट में, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ने, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ने, जो आपकी फेस वैल्यू होगी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्स, अगर आप अभी इस प्लॉट की बुकिंग करवाते हैं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं इसको लॉन्ग टर्म पे लेके जाने के लिए, तो अभी आपको जो प्लॉट पड़ेगा वो तकरीबन कोई 17,50,000 के 5 मरले का प्लॉट पड़ेगा, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस। लोकेशन आपके सामने है। अब इस दौरान क्योंकि ये एडिटिंग पर्पज़ से गुजरनी, अगर इसकी प्राइसेस में थोड़ी सी ऊंच नीच होगी तो मैं वीडियो में ही अपडेट करूँगा, ऑडियो एडिट कर दूंगा या इसका पेमेंट प्लान डाल दूंगा। जो भी इसका एग्जैक्ट पेमेंट प्लान होगा वो आपको इस वीडियो के दौरान ही मिलेगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन आउट कर दूंगा। अगर इस 17,50,000 के अलावा कोई चार्जेस हुए, क्योंकि अभी तक जो मुझे नॉलेज मिला या मेरे सोर्सेज ने जो मुझे बताया, इसकी टोटल 5 मरले की प्राइस 17,50,000 पे ही है, डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके। अब मेरा ख्याल है कि इस प्राइस के बाद आप लोगों का चुपचाप के बैठना या दूर बैठना मुनासिब मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। मैंने अपनी सराउंडिंग में तो लेके देने ही देने हैं, बल्कि लेके देना शुरू कर देने हैं, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग प्राइस है। होपफुली फरवरी के पहले हफ्ते में 10 तारीख से पहले इनकी ऑफिशियली लॉन्चिंग होगी। ये मैं आपको 15 से 20 दिन पहले चीज़ें बता रहा हूँ। फरवरी 10 से पहले इनकी लॉन्चिंग होगी और इसमें प्राइस रिवाइज़ होंगे। तब ये 20 लाख का होता है, 22 लाख का होता है, कितने का होता है वो वक्त बताएगा। अभी 17,50,000 रुपये का। तो जो भाई इंटरेस्टेड हैं वैलिडेटेड शुदा अप्रूव सोसाइटी में प्लॉट लेने के लिए, तो वो बिला झिझक अपने छोटे भाई को, अगर मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ और मैं बड़ा हूँ, तो बड़े भाई को बिला झिझक याद कर सकते हैं। कॉल करने की भी ज़हमत नहीं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। नॉर्मली पैकेज वाला दौर चल रहा है, पोस्ट पेड सिम में है, प्रीपेड सिम में है, तो आप अगर सिम पे कॉल करना चाहते हैं तो कंटिन्यूसली नंबर याद होगा। और नंबर मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इतना मुश्किल है कि कोई ये कह सके यार आपको तो नंबर ऐसे ऐसे ऐसे। आपने एक दफ़ा देखना, आपको नंबर याद हो जाना है। बाकी ग्रीन व्यू सिटी की जो चीज़ें मेरे पास आई मैं होपफुली लगाऊंगा। उम्मीद है कि आपको खुसूसन इस प्रोजेक्ट में एक वो वर्ड होता है ना, निराशा नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले अपनी पूरी तसल्ली की है, तकरीबन इस पर 2 से 3 हफ्ते लगाए हैं, इसकी चीज़ें इकट्ठी की हैं, अपना नॉलेज पूरा किया। क्योंकि बीइंग अ डीलर या बीइंग अ कह लें कि आप रियल एस्टेट एजेंट या कंसल्टेंट, अगर मैं आपको कोई गलत चीज़ लेके दूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो चीज़ें मेरी तरफ से आपको गलत गई हैं या मेरी गलत वर्डिंग की वजह से, मेरी गलत नीयत की वजह से आपको गई हैं, तो मैं उसका कसूरवार हूँ। तो यहाँ नहीं तो अगले जहान में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं तो मुझे ब्लेम करना है। तो मैं यहाँ की आप लोगों की बदवाएँ या कह लें कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आगे जाके जो मेरे साथ होनी वो कैसे बर्दाश्त करूँगा।
तो मैंने अपनी पहले थोड़ी सी तसल्ली की है, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। क्यों? अप्रूव्ड है, वैलिडेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। फॉर फ्यूचर पर्पज़ आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट साबित होगी। जो लोग करना चाहते हैं, जितने ओवरसीज़ भाई हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैं हैरान होता हूँ, अल्लाह ताला ने मतलब इतनी इज़्ज़त से बख्शा मुझे कि मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट बेतहाशा हैं। और वो जो है, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, कोई सारे भाई को दुआओं में अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। तो मैं आप लोगों से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं जितनी भी वर्किंग कर रहा हूँ वो आप लोगों के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि मैं पहले अपनी ग्राउंड वर्किंग करके आपके पास कोई चीज़ लाता हूँ। तो आप लोगों से तब तक के लिए गुजारिश है कि कोई क्यूरी हो ग्रीन व्यू सिटी से रिगार्डिंगली तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आप अपना खुसूसी ख्याल रखें, क्योंकि अपना खुसूसी ख्याल रखेंगे तभी भाई को दुआ में याद कर पाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।